नमस्कार साथियों। तो चलिए जेके पीएसआई का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। जीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। द हिमाद्री वाज फाउंड बाय विच टाइप ऑफ रॉक्स। अगर पहले बात करें हिमाद्री की, तो दोस्तों पहले बात करें हिमाद्री की। अगर बात करें ये हिमाद्री, हिमाद्री को देखो हम क्या बोलते हैं। हिमाद्री का दूसरा नाम है ग्रेट हिमालय। क्या बोलते हैं हम इसे? ग्रेट हिमालय। ठीक है। आल्सो नोन है ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालयस में जो चोटी पड़ती हैं, इंपॉर्टेंट दो चोटियाँ पड़ती हैं। फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट और सेकंड है आपकी जी कौन सी? माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है आपकी सिक्किम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिमाद्री जो है वाज फाउंड बाय विच टाइप ऑफ रॉक। हालांकि ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, ये इसके लिए वो डालना पड़ी थी, क्या बोलते हैं, बाद में स्टूडेंट ने इसके लिए एरर के लिए भी डाला था। तो चलिए हम अपने टाइम पर डिस्कस करते हैं जो इतना हमने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है। हिमाद्री वाज फाउंड बाय विच टाइप ऑफ रॉक। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री। चलो अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज इग्निशियस एंड व्हाट इज सेडिमेंट्री और व्हाट इज मेटामॉर्फिक। देखो इग्निशियस रॉक जो है, आप याद रखना, ये बनता है एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। ठीक है। इग्निशियस रॉक, इसकी एग्जांपल जो है वो क्या है? इग्निशियस रॉक्स की हमारे पास एग्जांपल है जी, ग्रेनाइट है, फिर आप जी गैब्रो है, और फिर बसाल्ट है। क्या है? बसाल्ट। फिर बात करते हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक बनता है फॉसिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसिल फ्यूल एज यू नो, कोल, पेट्रोलियम जो भी होगा। तो इसकी एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक की। सेडिमेंट्री रॉक की हमारे पास एग्जांपल है सैंडस्टोन, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, हमारे पास क्या है? शेल। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो भैया यहाँ पर आता है मेटामॉर्फिक रॉक। ये बनता है आपका एक्सट्रीम कंडीशंस में। एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि वॉल्यूम में चेंजेस आना, ठीक है, टेम्परेचर में चेंजेस आना, प्रेशर में चेंजेस आना। ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल जो है वो है आपकी जी मेटामॉर्फिक रॉक की, दैट इज स्लेट, ठीक है, कोरजाइट, फिर आपका मार्बल, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट एंड शिशिस्ट। मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक रॉक आपका बनता है ये एक्सट्रीम कंडीशन, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर से। एग्जांपल है स्लेट, कोरजाइट, मार्बल, एंथ्रासाइट और शिशिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया। ठीक है। सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल सा ही लॉ बोलता है। फाइनल अथॉरिटी कौन सी होती है? फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन इंडिया दैट मेक न्यू लॉ, जो नई लॉ बनाती भी है, चेंज भी करती है एग्जिस्टिंग लॉ और एबॉलिश भी कर सकती है। तो बड़े सारे बच्चों ने इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट लिखा है, बट फाइनल अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी का मतलब था पार्लियामेंट। मतलब क्या था? पार्लियामेंट। ठीक है। तो चलो बात करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। पहले व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरे पास आर्टिकल है 124 नंबर 1। सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज है 65 ईयर। कितनी है? 65 ईयर्स। थर्ड पॉइंट, एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? 34 जजेस, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी 33 + 1 दैट इज CJI। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश कब हुआ? तो भैया सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ 26 जनवरी 1950, इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली। और इसके सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट CJI, फर्स्ट CJI कौन है? दैट इज HJ कानी, जे कानिया साहब। तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। चलो उसके बाद प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट। चलो यहाँ पर एक चीज देते हैं, एक बात याद रखना, जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बनती है 3 चीजों से। पहला आ गया आपका प्रेसिडेंट, सेकंड आपका आता है जी लोकसभा, थर्ड आपका आता है राज्यसभा। पार्लियामेंट के लिए हमारे पास आर्टिकल है 79। ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए हमारे पास आर्टिकल है 52, प्रेसिडेंट होना चाहिए, 54, 55
एंड लास्ट वन इज 61। 52 है प्रेसिडेंट का एक ऑफिस हो उसके लिए। 54 और 55 इलेक्शन के लिए। 61 किसके लिए? इम्पीचमेंट के लिए। प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 ईयर्स। मिनिमम एज कितनी चाहिए? मिनिमम एज चाहिए 35 ईयर। कितनी? 35 ईयर। लोकसभा के लिए हमारे पास आर्टिकल है दैट इज 81। राज्यसभा के लिए हमारे पास आर्टिकल है 8। तो ये आपको सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया। अब आपका रहता है जी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, चलो यहाँ पर आ जाओ। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के लिए हमारे पास आर्टिकल है 75। क्या है आर्टिकल 70? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, हाँ जी, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। आप ये भी कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन, त्याग पत्र किसको देगा? वो भी किसको देगा? प्रेसिडेंट को। बट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है, प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं सीजीआई। और प्रेसिडेंट अपना जो रेजिग्नेशन होता है, ये प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन जो होता है वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? दैट इज सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये था प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात याद रखना कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है। प्रेजेंट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ से हैं? लोकसभा से। बट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, ये कहाँ से थे? राज्यसभा। और आपको एक बात बता दूं प्राइम मिनिस्टर के बारे में इंपॉर्टेंट, ये कंपलसरी है कि 6 मंथ के अंदर जो हमारे पीएम साहब हैं वो मेंबर होने चाहिए इसके, आइदर लोकसभा या फिर राज्यसभा। ठीक है, तो ये था प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ये भी हो गया। और चलो चलते, ये क्वेश्चन रह गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। पहले तो ये पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज क्या होती है। व्हाट इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज में आप याद रखना एक ऐसी चेंज, यहाँ पर क्या लिख ले, एक नया सबस्टांस क्या हो क्रिएट, एक न्यू सबस्टांस क्या हो क्रिएट हो। तो केमिकल चेंज क्या होती है? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होती है। और क्या होती है? परमानेंट होती है। क्या होती है? परमानेंट होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद इसका आंसर जो है वो है आपका बर्निंग ऑफ कोल। ये और ये और ये सारी की सारी क्या है? फिजिकल चेंज। अब यहाँ पर एक वर्ड है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। क्या मतलब होता है? प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन की टेक्निक यूज करना, किसके लिए? प्यूरिफिकेशन की टेक्निक यूज करना किसके लिए? प्यूरिफिकेशन किसकी करना? प्यूरिफिकेशन ऑफ सबस्टांस। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखें। उसके बाद इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मींस लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट, इवेपोरेशन कहते हैं बाष्पीकरण। कोल, देखो कोल जो है, कोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कोल क्या है? एमॉर्फस फॉर्म। एमॉर्फस फॉर्म है किसकी? कोल इज एन एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। इसकी एमॉर्फस फॉर्म है कार्बन। इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एमॉर्फस? डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट, जिसे हम कहते हैं एमॉर्फस फॉर्म। और क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है। देखो कोल 4 तरीके के होते हैं। पहला है एंथ्रासाइट, ठीक है, दूसरा है बिटुमिनियस, थर्ड है लिग्नाइट, और लास्ट में आता है पीट। ये है आपका रॉ फॉर्म। सबसे बेस्ट फॉर्म जो कोल होता है वो ये, इसमें लगभग 90% क्या रहता है? कार्बन कंटेंट। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल एंथ्रासाइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24 25। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बाइसेक्टेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका वेस्ट बंगाल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या चीज़ है? ये वो लाइन है जो डिवाइड करती है इंडिया को इनटू 2 इक्वल हाफ, 2 बराबर हिस्सों में क्या करती है? डिवाइड करती है। ठीक है, अब कौन कौन सी स्टेट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती है? तो पहला है आपका गुजरात, सेकंड है आपका राजस्थान, ठीक है, थर्ड आता है भैया आपका मध्य प्रदेश, फोर्थ आता है आपका छत्तीसगढ़,
5th आता है आपका झारखंड, 6th आता है आपका वेस्ट बंगाल, 7th आता है आपका त्रिपुरा और 8th आता है आपका मिजोरम। 8th आता है आपका मिजोरम। तो चलिए मैप के जरिए थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ आपको। सपोज करो कि ये इंडिया का मैप, ये इंडिया का मैप, तो यहाँ से ये गुजरात, फिर यहाँ से ये राजस्थान पड़ता है, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट यहाँ से, यहाँ ये वाला, तो एक राजस्थान, फिर यहाँ पर ये मध्य प्रदेश, फिर ये छत्तीसगढ़ और फिर ये झारखंड, फिर ये आपका आ गया वेस्ट बंगाल, ठीक है, और यहाँ पर आता है आपका त्रिपुरा, लास्ट वन इज मिजोरम, ठीक है। तो ये आप याद रखो, थोड़ा सा मैप के जरिए थोड़ा सा एक रफ आइडिया आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये था टॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद बात करते हैं आपका जी उड़ीसा। उड़ीसा में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, चलिए उड़ीसा 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 उड़ीसा, देखो पहले तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उड़ीसा में जो है चिल्का लेक, चिल्का लेक आपकी उड़ीसा में पड़ती है। उसके बाद सिमलीपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, के बाद भितरकनिका, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं तभी लिख रहा हूँ, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये दोनों के दोनों क्या है, नेशनल पार्क भी है, याद रखना इसी नाम से। उसके बाद कोणार्क सन टेम्पल आपका उड़ीसा में पड़ता है, कोणार्क सन टेम्पल आपका उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद उड़ीसी डांस आपका उड़ीसा से है, ठीक है। तो ये था उड़ीसा के बारे में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पे नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इंडिया में टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट 7 है, याद रखोगे। सेकंड उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की अगर मैं लोकसभा की सीटों की बात करूं 80 है, पेपर में पूछा गया है। राज्यसभा की 31 है, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी, फिर उसके बाद कथक डांस फॉर्म आपका उत्तर प्रदेश से है। फोर्थ पॉइंट है जी आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो टच करती है 8 स्टेट्स को एंड 1 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट है जी आपका गोवा, लास्ट आपका गोवा। तो ये रहा आपका गोवा। तो चलो गोवा के बारे में यहाँ आ जाओ। गोवा, गोवा के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो क्या है बारे में, पहला पॉइंट, पहला तो ये है कि गोवा, गोवा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है, गोवा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, ठीक है। और दूसरा, गोवा जो है, गोवा की कैपिटल जो है दैट इज पनाजी, जो किस रिवर के किनारे है, मंडोवी रिवर के किनारे। कौन सी रिवर, मंडोवी रिवर। गोवा में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बोली जाती है कोंकणी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूध सागर वाटरफॉल, दूध सागर वाटरफॉल यही पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गोवा 1961 में, ये क्वेश्चन में पेपर पूछा हुआ है, ये पेपर में सच क्वेश्चन पूछा हुआ है, गोवा आज़ाद करवाया, फ्री करवाया 1961 में किसने, इंडिया ने करवाया। और किससे करवाया, फ्री करवाया था पोर्चुगल से, पोर्चुगल से कराया 1961 में। और आपको जानकर हैरानी होगी, गोवा जो है हमारी स्टेट कब बनी थी, ये हमारा राज्य बना था जी ये 1987 में। और गोवा हमारे 25th स्टेट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटी में बड़ी बारी एसएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो याद रखना। और यहाँ से आपको पता है प्लेयर कौन से हैं, CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनसे गए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। तो चलिए यहाँ पर कलिंगा वार, कलिंगा वार, कलिंगा वार चेंज द लाइफ ऑफ किंग अशोका इन विच मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज कलिंग लोकेटेड। इसका आंसर क्या है, उड़ीसा। क्या आंसर है इसका, उड़ीसा की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूँ अभी, उड़ीसा के बारे में कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान के बारे में एरिया वाइज, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है, लार्जेस्ट स्टेट है। राजस्थान में आपकी पड़ती है सांबर लेक, सांबर लेक। फिर जी राजस्थान में आपकी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तो
और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है, हाईएस्ट पीक है किसकी, अरावली माउंटेन। इसको वर्ल्ड का, अरावली माउंटेन्स को क्या कहा जाता है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन। पेपर में क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी महिला चीफ मिनिस्टर है, ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे कभी वुमेन चीफ मिनिस्टर नहीं रही, तो उसका नाम है हरियाणा, नो वुमेन चीफ मिनिस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है अशोका, अशोका बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अब चलिए बात करते हैं अशोका के बारे में। ये रहे आपके मिस्टर अशोका, अशोका। और ये कलिंग वार कब हुई है, याद रखना, ये कलिंग वार हुई थी 261 BC में। और इसका जिक्र कहाँ है, अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट 13th, कहाँ पर 13th, ठीक है। अशोका, अशोका देखो, अशोका की अगर मैं बात करूं, अशोका ने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया, किसके अंडर अडॉप्ट किया, अंडर उपगुप्ता, उपगुप्ता। अशोका जो है इन्होंने बिल्ट करा है सांची स्तूपा, ठीक है, उसका बारूद स्तूपा, और जिन्होंने बिल्ड करा है दियो राकर स्तूपा। और ये सारे का सारा कहाँ है जी, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। उसके बाद अशोका की अगर मैं बात करूं, अशोका का एक लड़का है, सन है, जिसका नाम है महिंद्रा। अशोका की एक डॉटर है, इसका नाम है संघमित्रा, संघमित्रा, महिंद्रा एंड संघमित्रा। अशोका ने महिंद्रा को और संघमित्रा को कहाँ पर भेजा, इन्होंने भेजा इनको श्रीलंका। श्रीलंका को पहले क्या बोलते थे, सिलोन। श्रीलंका पहली कंट्री है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यहाँ पर क्या प्रोपोगेट किया गया, बुद्धिज्म। यहाँ पर क्या प्रोपोगेट किया गया है, बुद्धिज्म। सिलोन इसका क्या है, एंशियंट। तो याद रखो, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें किसके बारे में है, अशोका के बारे में। तो एक बात और याद रखना, सेकंड अशोका, सेकंड अशोका हम किसे बोलते हैं, सेकंड अशोका हम बोलते हैं कनिष्क को, कनिष्क को पढ़ेंगे इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। चलो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 34। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर 16th लोकसभा इलेक्शन। इसका आंसर था मिस्टर नरेंद्र। देखो लोकसभा की बात करें, लोकसभा, लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा फाउंड कब हुई, ये फाउंड हुई 1952। इंपॉर्टेंट बात, लोकसभा के लिए हमारे पास आर्टिकल है, सॉरी, लोकसभा के लिए हमारे पास आर्टिकल कौन सा है जी, हाँ, लोकसभा के लिए हमारे पास आर्टिकल है 18। इंपॉर्टेंट, टेन्योर कितना होता है लोकसभा का, टेन्योर होता है 5 ईयर। इंपॉर्टेंट बात, लोकसभा में बैठते हैं जी स्पीकर, और स्पीकर के लिए हमारे पास है आर्टिकल 93, ठीक है। और हमारे फर्स्ट कौन थे स्पीकर, का नाम था GV मावलंकर, GV मावलंकर। लोकसभा में अगर आपको जाना है, मेंबर बनना है, आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए जी 20, कितनी होनी चाहिए 25। और लोकसभा की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पावर है लोकसभा की, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पावर है, जो मनी बिल है, वो कहाँ, वो सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकता है, इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। और मनी बिल के लिए हमारे पास है आर्टिकल 110, ठीक है। मनी बिल को सर्टिफाई कौन करता है, सर्टिफिकेट कौन करता है, ये मनी बिल है, वो करते हैं स्पीकर। और इंट्रोड्यूस करने के लिए, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए परमिशन चाहिए किसकी, प्रेसिडेंट साहब की, किसकी, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर के लिए हमारे पास आर्टिकल 75 आ चुका, तो इसका आंसर क्या होगा, मिस्टर नरेंद्र